गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहं स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब गीता श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में देवी कंसेप्ट क्लियर करेगी। हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कैसे निर्णय दे रही है, सुनिएगा, पढ़िएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और ये यहां से प्रकाशित है। अब हम इसके 562 पृष्ठ पर आते हैं। तीसरा स्कंद है, ये 7वां स्कंद है। और 562 पृष्ठ है। यहाँ पर है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। श्री देवी जी ने कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध। यहाँ आते आते यहाँ आ जाते हैं। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात सब छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। तुम्हारा कल्याण हो, वो कहाँ रहता है? यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म रहता है ब्रह्म लोक में। अब ये सिद्ध हो गया कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो ये कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, इससे स्पष्ट हो गया कि मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजंदेहं स याति परमाम गतिम। ये देखिएगा। अब हम आगे गीता अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मानो समरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षर, ओम यह एक ओम अक्षर है, और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सेवन करता हुआ, ये प्रयाति तो जनते हम जो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम। ये अंडरस्टूड है कि ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी, और वो आपके समक्ष हो ही गया। श्रीमद देवी भागवत में श्री देवी जी ने हिमालय को बता ही दिया, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, उससे पा जाओगे, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में देखिएगा। अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, ये स्टार लगा रखा है, इसका यहाँ विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति भी, साधक भी पुनः लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, वो स्थायी स्थान नहीं है। इन्होंने आगे थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, देखिएगा इसी में 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात इन अनुवादकर्ताओं ने गलती की है। यदि इसको सत्य माने, इसका ये अनुवाद सत्य माने कि मुझे प्राप्त होकर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 4 का श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, ये झूठे सिद्ध हो जाते, झूठे सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरा, मेरा और सब इनका जन्म मृत्यु पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर यहाँ पर है, ये 5 नंबर, यहां से शुरू होता है, बहुनानी में वित्तानी वित्तानी जन्मानी तव च अर्जुन, तानी अहम वेद सर्वाणी न तोम वेथम वेतथ परंतम। इसका अर्थ यहाँ पर है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ठीक है, अब फिर 9वें में देखो, 9वें श्लोक में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। ठीक है, जन्म तो है, इससे सिद्ध है कि इस गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु है। और आगे देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। ये देखिएगा, ये 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, इसका मंत्र, ये 2 मंत्र यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पत्ति को, यह लीला से प्रकट थी, अपने आप कह रहे, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब यहां विचलित हो जाते हैं ये लोग, ये जान पढ़कर इसको कि जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। इसमें इसका कहने का भाव ये है कि मैं जैसा अजन्मा हूं, किस प्रकार का हूं, किसा हूं, कैसा हूं, क्या मेरी स्थिति है,
जो तत्वदर्शी संत इस बात से परिचित हैं वो यहाँ से पीछा छुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कट जाते हैं। इसका भाव ये कहने का। अब ये कैसा जन्मा है कैसा वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि ये थी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 के आगे जो 16वें का जो अगला हिस्सा हम लें, इन्होंने अनुवाद किया है वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्रीमद् भगवद गीता का 16वां श्लोक है, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ कहा कि परंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां पढ़ेंगे हम। अब देखो विद्यते माने नहीं होता, न विद्यते। अब यहां पढ़िए, आप ब्रह्म भुवनाथ यानी ब्रह्मलोक तक सभी भवन सभी लोक का पुनरावर्ती में अर्जुन। फिर ये बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते। विद माने केवल है नहीं होता, विद धातु का विद धातु से विद्धते बना है, विद माने जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन न विदते, जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन, जो इस बात से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं तो फिर ये वो 3 श्लोक झूठे सिद्ध हो जाते हैं, ये अनुवाद गलत है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो कहा कि ओम नाम है इसका, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म होते रही, जिसका खुद भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इसको सरपुरुष का है। सर माने नासवान, पुरुष माने ब्रह्म प्रभु स्वामी, ये नासवान है। और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी, सब नासवान है, और इसकी खुद भी जन्म मृत्यु होती है। इसके कर्म और जन्म कैसे अलौकिक हैं। अब जो प्रसंग क्लियर करने जा रहा है दास, कि ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ये स्वयं नासवान है। ब्रह्मांड आपको दिखा दिए, देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा। इसमें जो ये स्थान है अलग से, इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अन्य रूप धारण करके कबीर जी रहते हैं, जिसके विषय में इन ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। ये ऐसा गुप्त स्थान है ऐसे। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है, सरपुरुष के, ज्योत निरंजन के। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये समझो एक गेंद है ये, और इससे ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का इसने एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना रखे, और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसकी अतिरिक्त 21वां जो ब्रह्मांड है उसने यहां बनाया अलग से। ये वैसे समझाने के लिए, लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा, नहीं तो ये इसी आकार के है, समझो सारा ही ऐसा आकार इसका। और यहां एक तपतशिला है, ये 11वां द्वार है,
ये 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार कराएगा, जो परब्रह्म के लोक में पहुंचती है। ये भी एक भंवर गुफा ऐसे गोल आकार के हैं, ये आगे जाते हैं। ये काल का निज लोक है, यहाँ स्वयं रहता है, इस रास्ते को रोके बैठा है, यहाँ विराजमान रहता है, ये अन्य रूप धारण करके। और ये तपस्या जहाँ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को पुण्य भून कर खाता है। अब ये इतना क्षेत्र है सरपुरुष का, ये इतना क्षेत्र है केवल सरपुरुष का, 21 ब्रह्मांड है। और ये देखिएगा, ये है कंप्लीट चित्र सारे ब्रह्मांडों का, ये है कंप्लीट चित्र सर्व ब्रह्मांडों का। ये देखिएगा। अब हम यहां आते हैं, जैसे अभी आपने जो ये देखा था 21 ब्रह्मांड, जो काल का पूरा क्षेत्र देखा था, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, ये वाला। और ये अक्षर पुरुष का है, ये इससे बाहर ये वाला। ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे 7 शंख ब्रह्मांड है। ये इतना क्षेत्र है, इतना। ये सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष कहलाता है। इसको ब्रह्म, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जो इनके ऊपर भी मालिक है, इसके ऊपर भी मालिक है, सरपुरुष पे भी प्रभु है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये सतलोक है, ये सतलोक, सत्यलोक कहो, सतलोक कहो, ये सारा कुछ। और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड हैं, यहाँ पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड हैं, ये इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ये जितने अलग अलग ये दिखाई देते। यहाँ आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सबके। तो इन सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार। 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार ये यहाँ जाता है पर ब्रह्म के लोक में, यहाँ प्रवेश होता है, ये यहाँ निकलता है अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक में, यानी सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है और सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवा है, और सभी पदार्थ वहाँ के अमृत हैं, जैसे गंगा का जल आप देख रहे हो। ऐसे लोक में भी खराब नहीं होता, तो 100 वर्ष रख लो उस गंगा के जल को पवित्र किसी शुद्ध बोतल में, शुद्ध पात्र के अंदर। तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का। तो वहाँ दूध, दही और जैसे जल, इन सब की सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। और सदाबहार वृक्ष से बड़े बड़े महल आपके वहाँ खाली पड़े हैं। आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं। उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंख्य जन्म हो गए आपका, ये निर्वाह पूरा नहीं होता से तुम आप देवता बन गए। वहाँ भी यही व्यवस्था देवताओं के, वहाँ भी ऐसे राजा हैं, छोटे राजा हैं, बड़े देवता हैं। आम जनता जो स्वर्ग में वहां चले जाते हैं वो ऐसे ही रहते हैं वहां पर, और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये सरपुरुष नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान। ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया।
लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में किसी ने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें तो स्पष्ट कर दिया कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये 5वां है, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में भी ऐसे ही कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है, श्रीमद् भगवत गीता के, इसमें कहा है कि अब नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है, और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद, सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित्। ये देखिएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष जानो, एक संसार रूपी वृक्ष जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों, नीचे को शाखा है। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके सभी विभाग पत्ते आदि को, यह तम वेद, जो जानता है उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को, स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। अब देखो तो पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है, समझाया है, दिखाया भी है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 यानी 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। ये कंसेप्ट ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, वो ऊपर की लोकों में रहता है। भुवन ऊपरी तिष्ठति, सब लोकों के ऊपर बैठा है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको ज्ञान से उपदेश देने के उद्देश्य से आता है और अपने
अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को वो स्वयं ही बताता है। और वो एक कवियों की तरह आचरण करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो ज्ञान प्रचार करता है, यानी पद्य भाग में। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो स्वयं खुदा होता है, खुद अल्लाह होता है, खुद भगवान होता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार होता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर बताता है। तो उस परमात्मा ने आकर फिर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, जिसको इस काल ने छुपा दिया था। उसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन कहो, काल कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ये अध्यात्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान स्वयं आया बताया। और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे दास की भूमिका भी करके हमें दिखा के जाते हैं। भाई यहाँ के इस झूठे यश की, इस झूठी महिमा के लालच में अपना जीवन नाश मत करना, लोक लाज से बचकर रहना। जैसे कोई कितना ही अच्छा राजनेता हुआ है या कोई अच्छा कोई राजा हुआ है, उसने अच्छे नेक काम किए, क्योंकि अच्छे आदमी का स्वभाव अच्छा ही होता है। वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से वो राजा बनता है या कोई अच्छा राजनेता बनता है, धर्म नेता बन जाता है। और आगे सतभक्ति ना करने से वो स्वयं तो कौवा बन गया, और पीछे से उसके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के कारण उसकी एक स्टैच्यू बना दी, मूर्ति बना दी। एक वर्ष में एक दिन उसका पानी पात मार के, धो धा के, धूप धाप दे के, माला डाले वो उसकी पार्टी वाले, और वो कौवा बन के उसी के ऊपर बैठ के माथे में बीट करने लग रहा है परमाने। तो ये बताया है, मन तू सुखे सागर बसरे और ना ऐसा यश रे। उस सतलोक में चल भाई, इससे बढ़िया तेरा और कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं। यहाँ की फोकट महिमा है। आज राजा है, कल गधा बन जाएगा, बता के महिमा हुई यहाँ की। तो इस लोक लाज से हटकर साधु संत अपने परमात्मा के ज्ञान के आधार से अपना जीवन निर्वाह किया करते हैं, अपनी मर्यादा में चलते हैं और अपनी भक्ति को बचा कर रखते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं एक अच्छे दास की भूमिका, अच्छे नागरिक की भूमिका, अपना काम करके खाना, कर्तव्य नेक काम करना, साथ में भगवान की भक्ति भी करके दिखाई। और भगवान तो वो थे ही थे, सारे ब्रह्मांड चला रहे थे बनारस में बैठकर। तो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पांच रूप संसार। अब जड़ कौन है, वो इस दास को भेजा है वो मूल बताने के लिए। एक मूल कौन है, ये देखिए, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना बताया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये छंद माने विभाग, जड़, तना, डार, ये शाखा और पत्ते, इन सब को जो बतावेगा स वेदवित। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में देखिएगा। ये अथ पंथ 10वां अध्याय 15वां। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका उदाहरण, इनका अनुवाद पढ़ो, कितना अड़ंगा है इसमें। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ये वैसे इसका अर्थ है ऊपर को जड़ वाला। इन्होंने कहा कि आदि पुरुष परमेश्वर ये मूल है, जड़ है। अरे इन्होंने क्या कहा, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भागवत ही भगवान ही नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से वो कहे गए हैं। इस तरह के भैया ये कृष्ण के बांध रहे थे सारा सेरा।
ये है आदि पुरुष परमेश्वर। ये बिल्कुल ठीक है। ये आदि पुरुष परमेश्वर कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है। यहां भूल लग रही थी इनको। ये श्री कृष्ण जी को मान रहे थे कि ये आदि पुरुष परमेश्वर है। नहीं, यहां गलती लगी हुई थी, पूरे विश्व के लगी हुई थी। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, और अध शाखम, यह भी गलत कर रखा है उन्होंने। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अध शाखम, ये गलत कर रखा है। देखो श्लोक नंबर 2 में, इसी 15वें अध्याय के, इसमें 2 बार अध शब्द है, अध, और इन्होंने अनुवाद सही किया जहां ये विचलित नहीं हुए। अध माने नीचे, अध माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ये ऊर्ध्व मूलम। अब फिर आगे हम प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये गलत कर रखा है। संसार रूपी पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद नहीं, छंदासी, छंद माने विभाग होते हैं। केवल एक शब्द के एक ही अर्थ नहीं होते, विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग कहे गए हैं। और यह उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इससे हमने इतना सिद्ध करना था कि जो इन इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है और वो मूल जड़ गुप्त है। देखिएगा, परमात्मा ने यहां से प्रारंभ किया है क्योंकि वो स्वयं थे जड़, वो मूल थे सारे संसार के। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये सर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये तना समझो, उसकी एक मोटी डार निकली, वो सर पुरुष यानी ब्रह्म समझो। और तीनों देवा ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, आगे ये 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये जड़ कौन है? ये दास बताएगा। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये देखिएगा, अब ये राज खुलेगा आपके सामने। ये कबीर देव है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सर्जनहार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में क्या कहा है, 2 और 3 में क्या कहा है, ये देखिएगा। अब ये एक आपने पढ़ लिया, ये स्पष्ट हो गया, ये आपने पढ़ लिया सारा। अब दूसरे हम देखते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। देखो अब हम फिर इसका सहयोग लेंगे। ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ये देखिए, ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ये पृथ्वी लोक है। और पृथ्वी लोक, ये 3 लोकों के ऊपर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी का आधिपत्य है पृथ्वी लोक, इस पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। तो यहां ये बोला जा रहा था ज्ञान पृथ्वी पर, ये कहते ऊपर स्वर्ग लोक तक और नीचे पाताल तक। ऊपर और नीचे केवल इन स्थानों पर इन तीनों की रेंज है, इन तीनों लोकों के ऊपर इनका आधिपत्य है, और एक एक विभाग के ये मंत्री हैं, इतना समझो। ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। मूल पाठ में भी सर्वत्र नहीं है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का हम मंत्र नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ये यहां से शुरू हुआ है।
अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। पहले ये क्लियर करते हैं। ये देखिएगा, मार्कंडे पुराण आपको दिखाते हैं। ये मार्कंडे पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहाँ का इनका चित्र है सर। अब आपको हम 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं। इसके 123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, या मार्कंडे जी बोल रहे हैं। मार्कंडे जी बोले, मुने, ये सब कुछ बताते बताते इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन 3 देवता कह लो और चाहे 3 गुण कहो। इससे बढ़िया कंसेप्ट जो मार्कंडेय पुराण में है शायद ही कहीं होगा। एक और दिखा दे। यह है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। यहाँ इसका सारा कुछ लिखा हुआ है इधर। बस इतना ही दिखाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसके हम यहाँ पहुंचते हैं 3रे स्कंद में। अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंध प्रारंभते, 3रा स्कंद प्रारंभ हो गया। अब इसके हम यहां आते हैं। भगवान, ये है अध्याय 11 पृष्ठ नंबर 11 और भाषा टीका 3य स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ 8वां श्लोक है। भगवान शंकर के अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए। क्यों युक्त किए? अब ये बीच में संस्कृत आ जाती। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि धर्मना न सदा बीके कथम अहम विहित च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों बना दिया आपने? इति सिद्धम रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फाइनल हो गया। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय नंबर 15 का श्लोक 2। उस संसार वृक्ष की, इस पर हमने पढ़ दिया, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये पीपल का वृक्ष है, आदि पुरुष परमेश्वर। तो यहां बताया को जो अब गीता ज्ञान दाता ने ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस इतना बताया। उसके बाकी शेष जानकारी के लिए उसने स्पष्ट कर दिया कि जो सारे विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर ने
उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, यज्ञों की जानकारी जो दी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वो विस्तार के साथ कही है उसमें, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, जो एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है, जो इसके सभी छंद, सभी विभागों, पत्तों सहित जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। उस समय इन नकली गुरुओं ने उस परमात्मा की समरवाणी को हमारे तक आने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। कबीर क्या जाने संस्कृत को, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, धानक है, दुल्हा है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को। अरे परमात्मा ने संस्कृत की और अरबी की और इंग्लिश की जरूरत क्या है, वो सर्व संपन्न है, सर्व ज्ञान, वो सर्वज्ञ है। लेकिन आज वो सारी साची होगी उस समय बोली हुई सारी ज्ञान परमात्मा का। तो उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो जड़ कौन है वो बताएगा मेरा दास आकर के उस परम पिता के बारे में। ये दास भेजा तत्वदर्शी संत बना के उस परम पिता ने, कबीर भगवान ने। अब इसमें क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की 15वें अध्याय के, देखिए 15वें अध्याय का अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी, ये गलत लिखा है, ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकार रूपी ये शाखा समझो। तीनों गुण तो शाखा है, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं, ऊर्ध अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर और नीचे फैली हुई है बस। और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी, ये अहमता ममता वासना रूपी जड़ है, ये भी इसके मुख्य कारण है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें कर्मों के आधार से यहाँ रोक के रखते हैं, इस काल के आदेश से। ये इसके मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री, इनकी ड्यूटी ला रखी है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, उसके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी वासना निकल रही है, उसके अंदर से ऐसी तरंगे निकल रही है, जैसे मिर्च होती है, मिर्च, और मिर्च का छोंक लगाया जाता है किचन में, और उसकी उस स्थूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल कर वो तरंगे, उसकी जो वासना, उसका गुण अफेक्ट कर जाती है, और 3 कमरों में अलग से सब छीकम छीक हो जाते हैं। तो मूल वस्तु रसोई में, उसका गुण ने जाकर कहाँ असर कर दिया, जीव के बस का नहीं, उन छीकों ने रोक ले। तो ऐसे ही तीनों भगवान ऊपर रहते हैं अपनी अपनी राजधानियों में, उनसे निकल रही है रेज आप जी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। इनके बस की बात नहीं। इन विषय वासनाओं, ममता, जैसे ब्रह्मा जी के कारण संतानों उत्पत्ति की प्रेरणा, यह विषय वासना इतनी प्रभावित कर रखी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, अपने आप संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर यहाँ के ठाठ बाट, ये भी रजोगुण के कारण ही प्राणी करता है, कोठी हो, कार हो, बढ़िया सब कुछ हो। फिर सतोगुण के आधार से ममता, एक दूसरे के अंदर बहन भाई में ममता, प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों में ममता, अपनी कोठी बंगले कार में, इनमें ममता, इनके अंदर मोह, ये जीव के बस का नहीं, इसको छोड़ सके। ये प्रभावित है, जैसे किसी ने नशा कर रखा है, शराब पी ली, 2 घूंटी लाए, पाछू उसने आप नहीं पता तू क्या बोल रहा है, कहाँ पैर रखे हुए, कहाँ पड़ा है। तो ऐसा नशा है आपके ऊपर। और इन परमात्मा की इस भक्ति से, सत साधना से
आपको ये एंटीबायोटिक का काम करेंगी, आपका नशा उतरेगा, इन तीनों गुणों का असर बिल्कुल कम होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा एक नॉर्मल सा रह जाएगा जितना आवश्यक होगा बस, और फिर हम सफल होंगे उस समर्थ की सहारा लेकर। अब हम चल रहे हैं, देखिएगा, तो ये तीनों गुणों रूपी जो ये मुख्य कारण हैं यहाँ कर्मों के बंधन की। मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने की भी ये मूलानी जड़ हैं, ये मूल कारण हैं। नीचे और ऊपर, सब लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे फिर पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक इनकी रेंज है। अब आगे देखो, अब गीता ज्ञानदाता तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर देता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यहां विचार काल का अर्थ है तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, चर्चा में, मैं उस परमात्मा की, उस संसार रूपी वृक्ष की संपूर्ण स्थिति को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए तो कहा है वेदों में कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 3रा श्लोक गीता जी का, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां वैसा यहां विचार काल में, तेरे मेरे इस गीता जी के विवेचन में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, यानी इसको ज्ञान नहीं, स्थिति तो है ही। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ये इसने गलत किया, अति दृढ़ मूल वाले, बस इतना, अति दृढ़ मूल वाले। अब मूल का अर्थ है ऊपर के लोक, जड़ जो है ऊपर के लोक हैं जो प्रोक्ष हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता। 15वें श्लोक मंत्र में यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप कर, काम करते करते श्रवण कर, विशेष कसक के साथ श्रवण कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान का श्रवण कर। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, ऊपर है, और मैं ब्रह्म हूं, एम खम ब्रह्म, मैं खम ओम, ओम मेरा नाम है। और मैं, जैसे देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कह रही है कि ब्रह्म का ओम नाम है, उसका जाप करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो ब्रह्म दिव्य, वो ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, वहां रहता है। तो ये खुद कहता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और मैं अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में वहां रहता हूं, मेरा एक ओम नाम। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी है महर्षि दयानंद है। इसने तड़ंगा कर्ण का ठेका ले रखा था, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती। ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद, रांडला मैदान, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अंतिम ही मंत्र है। ये देखिएगा, ये 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय है, 4400 यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूपी काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप
वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम ये यहाँ लिखा है, सो अस्व अहम ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, और ओम नाम है मेरा। खम ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा तो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा है, वह है तो प्रोक्ष रूप, वो गुप्त है, वो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। अहम मैं खम, ये खम का अर्थ है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मैं ब्रह्म हूं। यहां लिखना था ब्रह्म, इधर ब्रह्म का केडंगा कर दिया, सीधा लिखना था मैं ब्रह्म हूं, सबके गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। ओम उसका सबका रक्षक जो मैं उसका कोई बात ऐसा नाम जानो। ओम तो लिखना था ओम नाम जानो, ये तो निरा पशु था, इसने कक का पता नहीं था डंगा कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और ये वेद ज्ञानदाता वही है, गीता ज्ञानदाता वही है। और कहता है मेरा एक ओम नाम है, और मैं दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म रूपी दिव्य आकाश, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा एक ओम नाम है। वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो ये जड़ है, वो जड़ रूपी भगवान वो गुप्त है। अब यहां बता रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 पढ़ रहे हैं, और श्लोक नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। न इसका आदि है और न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी ऊपर को जो जड़ है वो गुप्त है, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। परमात्मा ने जैसे पृथ्वी से बाहर जो वृक्ष दिखाई देता है उसके विषय में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना से पेड़ शुरू हो गया और जड़ गुप्त रहेगी, और सरपुरुष वहां की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र रूप संसार। अब वो जो जड़ है, मूल है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब सर। सर क्या नाम है आपका? हरिशंकर देवांगन। हरीश जी आप कहाँ से हैं? ग्राम कटगी, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23/9/14। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? देवी दुर्गा, शंकर, गायत्री, गणेश, सभी देवी देवता हिंदू धर्म जो मानते थे उसको मानते थे हम लोग। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मेरे पत्नी को बहुत परेशान हुआ, ब्रेन ट्यूमर था और भूत प्रेत का भी साया था। इसी कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? हम लोग सर डॉक्टर के पास गए, मेरे पत्नी का तबीयत खराब था बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने बोले इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो इसका इलाज कराना आपको ज़रूरी है। इसका समय मात्र 1.5 महीना का है, तो सर कितना पैसा लगेगा ऐसा बोला मैं। तो 10 लाख पहले जमा करो, इसके बाद इस ट्रीटमेंट चालू होगा। तो मैं पूछा सर 10 लाख तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर मैं लाऊंगा तो घर गिरवी करके लाऊंगा, तो ये ठीक होगा कि नहीं होगा? उससे पूछा मैं डॉक्टर साहब से, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है जी, ये तो पागल भी हो सकता है, बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, ऐसे बोले। तो दूसरा हॉस्पिटल में चला गया, दूसरा हॉस्पिटल में गया तो वहाँ भी बोले कि 15 लाख लगेगा और इलाज करवाना है तो करवाओ, नहीं तो फिर इसका समय भी लास्ट आ गया है, लास्ट स्टेज है। तो हम लोग के पास पैसा उतना नहीं था सर। हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए सर, और संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए। मेरे पत्नी का ब्रेन ट्यूमर है और उन लोग 10 लाख मांग रहे हैं, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज बोले हॉस्पिटल जाइए, आपके साथ मैं रहूँगा बेटा और इलाज ही मैं करूँगा, ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज बोले। और हम लोग चले गए नागपुर। नागपुर में
पता लगा कि जो बॉम्बे का काम होता है वो नागपुर में हो जाता है। तो हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए। हम लोग पहले यहाँ 10 लाख मांग रहे थे सर डॉक्टर के पास। तो वहाँ गए तो उन लोग बोले कि अब आपके पास पैसा नहीं है, तब फ्री में अभी कर देते हैं, लास्ट में आप दे देना, इलाज होने के बाद में यहाँ गारंटी शुदा इलाज हो जाएगा, ऐसा बोले। तो हम लोग भर्ती कर दिए सर। और भर्ती करने के बाद इलाज चालू हो गया। तब थिएटर रूम में ले गए उनको ऑपरेशन के लिए, मेरे पत्नी को। तो संत रामपाल जी महाराज ने आए और थिएटर रूम में और बोले कि बेटा तुम डर क्यों रहे हो, ये छोटी सी कचरा है, इसको मैं निकाल कर फेंक दूंगा, ऐसे बोले। 3rd स्टेज का ब्रेन ट्यूमर था सर। संत रामपाल जी आ कर के वो पूरा उसका इलाज किया, ट्यूमर का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने सर पहले खोपड़ी को निकालता था, खोपड़ी को निकालने के बाद फ्रिज में 15 दिन रखता है उनको, जो घाव तो सूख जाता है ना, इसके बाद वो ठीक हो, फिर ऑपरेशन करके उसको खोपड़ी को डालता है। लेकिन हमारे पत्नी को मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने पूरा एक साथ पूरे सेट कर दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं ऐसा मरीज कभी देखा नहीं हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं बोला कि डॉक्टर सर आप इलाज अपना कीजिए, वाला कोई और है, ऐसा मैं बोला। आज मेरी पत्नी बहुत ही अच्छा है संत रामपाल महाराज की कृपा से। ये मेरी पत्नी की रिपोर्ट है, एक्सरे हैं, इसमें ब्रेन ट्यूमर है, आप देख लीजिए धब्बा लगा हुआ है, इसका रिपोर्ट है। ये मेरी पत्नी की शांति देवांगन। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी सब ठीक हो गए हैं जी। इसके बाद मेरे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी सर। कैथी हॉस्पिटल जाने के बाद 7-8 लाख खर्चा हो चुका था मेरे पास। वो संत रामपाल जी की दया से मेरे 8 लाख कैसे कर्ज चुका मेरे को पता नहीं सर। और मेरे पास तो साइकिल नहीं था सर, तो साइकिल लिया। इनके बाद साइकिल लेने के बाद मैं एक मोटरसाइकिल भी लिया हूँ। और मेरे शरीर में 450 शुगर था। तो संत रामपाल जी से मैं आशीर्वाद लिया, तो बोला कि गुरुजी मेरे शरीर में शुगर है, आप देख लेना गुरुजी, ऐसे। तो आशीर्वाद देने के बाद 4 कदम चल चुके थे संत रामपाल जी महाराज। तो फिर आए, क्या बेटा ऐसा बोले कि मेरे शरीर में शुगर है गुरुजी, आप दया करना। तो मालिक ने बोला कि ठीक है बेटा, दया करेंगे मालिक, ऐसे करके चले गए। मेरे शुगर एकदम नॉर्मल है, चेक कई बार किया हूँ डॉक्टर के बाद, 7 साल हो चुका है। इसके बाद मैं सभी चीज़ खाता हूँ, शक्कर का मिठाई वगैरह, आलू, हर चीज़ खाता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी इन सब बीमारियों से ग्रस्त हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन पूरे जगत के भाई लोगों से प्रार्थना करता हूँ, दुखी हो वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और सुखी रहिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से कई चैनल चल रहा है, उसमें पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर होता है, नंबर में अब कांटेक्ट करके मोबाइल नंबर, तो नज़दीकी का नामदान बताता है और वहाँ नाम से नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।